मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, भगवान राजेश्वर को प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। जैसा कि नारी शक्ति वंदन के तीसरे संस्करण के इस मंच पर विराजमान सभी गणमान्य नागरिकों, बुद्धिजीवियों, मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य सभी वरिष्ठ जनों और मंच के इस तरफ बड़ी संख्या में विराजमान नारी शक्ति, समाज के सभी युवा वर्ग और इस बड़े कार्यक्रम को संचालित करने वाली पूरी मैनेजमेंट टीम। चूँकि नारायण जी की तरफ से मेरे को कॉल प्राप्त हुआ था कि सर आपको हमारे कार्यक्रम में आना है, नारी शक्ति कार्यक्रम है और 10-15-20 मिनट की बात आपको कह के फिर जाना है। चूँकि मैं ठहरा यहाँ से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर का एक शिक्षक जो ठेठ बाड़मेर से दूर बॉर्डर साइड से आता हूँ, मैं वहाँ से गडरा तहसील के अंदर वहाँ से निकल के और आपके बीच में 10-15 मिनट बात रखने के लिए आया था। क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं शिक्षा की बात करूँगा। मैं मानता हूँ कि किसी भी समाज का जो वजूद होता है, किसी भी समाज की जो पहचान होती है, किसी भी समाज की एक जो अमिट छाप होती है, वो सीधे तौर पे शिक्षा से जुड़ी हुई होती है। अगर कोई समाज शिक्षित नहीं है तो वो समाज भले कितना ही पैसा कमा ले, उस समाज में भले कितना ही बिजनेसमैन हो जाए, उस समाज के अंदर कितनी भी प्रगति हो जाए, अगर वो समाज शिक्षित नहीं है तो वो समाज हमेशा दूसरे समाजों से पिछड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए मैं आप सभी अभिभावकों से अपनी बात रखना चाहूँगा कि हमारे जो प्रयास है वो ऐसे होने चाहिए कि हम हमारे बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ने के अवसर दें। मैंने देखा है कि इस क्षेत्र के अंदर जब मैं बात कर रहा था तो इस क्षेत्र में मुझे कहा गया कि यहाँ 10वीं-12वीं करने के बाद में सीधा माइंडसेट ये है कि देशावर भेज दो, काम धंधे के लिए भेज दो। और बहुत कम लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में यहाँ से बहुत कम होते हैं, ऐसा मैंने सुना है बाकी समाजों की तुलना में। मुझे लगता है कि ये एक चिंतनीय विषय है। आप सभी अभिभावक यहाँ मौजूद हैं। मैं मानता हूँ कि अगर एक भी व्यक्ति अच्छा शिक्षित होकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पे स्थापित होता है तो वो समाज की इतनी पहचान स्थापित कर देता है जितने लाखों लोग मिलकर भी नहीं कर पाते। इसलिए हम सभी अभिभावकों को इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ने के पूरे अवसर देने हैं। और मैं युवाओं से भी कहना चाहूँगा कि आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने आप को काबिल बनाइए, अपने आप को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राज्य सेवाओं में स्थापित कीजिए, तभी जाके आप समाज का ऋण उतार पाओगे। मैं नारी शक्ति कार्यक्रम है तो मैं नारी शक्ति पे विशेष तौर पे बात कहना चाहूँगा। मैं बात बच्चियों से कहना चाहूँगा जो बालिका यहाँ बैठी है। इन संस्थाओं का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पे आवासीय विद्यालय है और यहाँ पे बच्चियों को स्पेशली पढ़ाया जाता है। जैसा कि सांसद महोदय कह गए कि जब एक बच्ची पढ़ती है तो वो 2 परिवारों का उत्थान करती है और ये हमारी आधी आबादी है। अगर इन बच्चियों को शिक्षित नहीं करते हैं तो एक समाज पिछड़ जाता है, क्योंकि अपनी समाज की 50% आबादी ये है, आधी आबादी ये है। मैं बच्चियों को कहना चाहूँगा कि घर परिवार के लोग जब आपको पढ़ने के लिए आगे भेजते हैं तो आपकी बहुत अधिक जिम्मेदारी हो जाती है। क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ साहब कि बच्चियाँ यहाँ जाने के बाद कई बार अपने दायित्व भूल जाती है। अगर कोई भी बच्ची आगे पढ़ने जा रही है तो उसके पीछे मान के चलिए कोई न कोई मजबूत व्यक्ति खड़ा है। वो व्यक्ति है, वो भरोसा करके उस बच्ची को आगे पढ़ने के लिए भेजता है। अगर वो बच्ची बढ़िया पढ़ के अच्छा रिजल्ट देती है तो आसपास के
कई गांवों में एक उदाहरण स्थापित होता है और कई सारी बच्चियां आगे और पढ़ने के लिए भेजी जाती है। अगर वही बच्ची अगर बाहर जाके किसी गलत रास्ते पे चली जाती है तो आसपास के कई गांवों में कई बच्चियों के लिए पढ़ने की एक बाधा उत्पन्न हो जाती है और उन बच्चियों को, कई बच्चियों को नहीं भेजा जाता। इसलिए आप सभी बच्चियों को, बालिकाओं को मैं कहना चाहूँगा कि नारी है, आप सृजन का मूल है, आप दुनिया को बनाती है, चूल्हे से लेके संसद तक आप प्रतिनिधित्व करती हैं। आपकी शक्ति जो है, जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते, इससे अधिक शक्ति है आप में। आप अपनी शक्तियों का अच्छा यूज लें, बढ़िया तरीके से पढ़ें और समाज को एक अच्छे परिणाम से एक प्रकार से पुरस्कृत करें समाज को, तो समाज आपको पुरस्कृत करेगा। एक बच्ची पढ़ेगी, एक बच्ची अगर सेवा में आएगी तो उसके पीछे हजारों बच्चियों को पढ़ाया जाएगा। अगर एक बच्ची गलत ट्रैक पे चली गई तो हजारों बच्चियों को एक प्रकार से उनकी पढ़ाई की बाधा खड़ी कर दी जाएगी। तो आप सभी बच्चियों से मैं कहूँगा कि आप खूब पढ़ाई करें और समाज जो ये प्रयास करता है, इन प्रयासों को आप एक मूर्त रूप दें, इन प्रयासों को आप सफल रूप दें। मैं मानता हूँ कि एक स्टूडेंट के निर्माण में 3 लोगों का बड़ा योगदान होता है। व्यक्ति के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान होता है स्वयं का। आप अगर खुद नहीं पढ़ोगे तो समाज और परिवार आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आपको खुद को पहले बनना पड़ेगा, सिंसियर बनना पड़ेगा, आपको खुद को एक डेडिकेटेड एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। उसके बाद में एक व्यक्ति के निर्माण में जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है उसके परिवार की। अगर परिवार उसको अवसर नहीं देगा और अगर परिवार उस बच्चे को 10वीं 12वीं करते कह देता है कि बेटा अब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ और काम धंधे पे चला जा, तो ऐसी स्थिति में भी बच्चा पढ़ नहीं पाता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा योगदान होता है किसी भी बच्चे के, किसी भी व्यक्ति के निर्माण में, वो होता है समाज का। तो अगर ये तीनों मिल के काम करें तो वो समाज संख्या में भले कम हो लेकिन वो समाज बहुत आगे जाएगा। अब मैं अगर चारण समाज की बात करूं, आपने चारण समाज सुना होगा, हमारे राजस्थान के हर कोने कोने में है। छोटा समाज है लेकिन आप देखना हर घर में या हर गांव में आपको एक IAS अधिकारी मिलेगा, RAS अधिकारी मिलेंगे, प्रशासन में बहुत सारे अधिकारी उनके मिलते हैं और बहुत छोटा समाज होने के बाद भी बहुत पावरफुल समाज है। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ाई का ही कल्चर है। तो मैं आप सभी से चाहूँगा, अभिभावकों से चाहूँगा कि ऐसे समाजों से प्रेरित होइए और निरंतर अपने आप को शिक्षा में स्थापित कीजिए और शिक्षा में जितना स्थापित करोगे उतना आप पावरफुल होंगे। मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, हालांकि आज का जो दौर है ये सोशल मीडिया का दौर है, आज का जो दौर है यह आपके विभिन्न प्रकार की तकनीकी का दौर है। इस तकनीकी के दौर में हम सभी युवाओं का, बालिकाओं का विशेष तौर पे जो व्यवहार है ये नोट किया जाता है। मैं आप सभी कहूँगा, अभी मैं बच्ची के पास बैठा था, सिमरन नाम है ना बेटा, हाँ, सिमरन के पास बैठा था, ये बहुत अच्छी स्केटिंग कर रही है और कह रही हूँ मैं अयोध्या तक स्केटिंग करके गई हूँ, तकरीबन 1000 किलोमीटर से ऊपर 19 दिन तक ये बच्ची चली है। मुझे आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि इस बच्चे की तरह एक क्रिएटिव और पॉजिटिव तरीके से सोशल मीडिया पे रहिए। कभी भी नेगेटिव रूप से या किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया पे अपना जो व्यवहार है वो बहुत संयमित होना चाहिए, क्योंकि आपको कोई नहीं जानता। आपके नाम के पीछे लिखा हुआ जो आपका समाज है उसको सब जानते हैं। आप अगर सोशल मीडिया पे अगर विभिन्न प्रकार के ये जो फूहड़ प्रदर्शन है ये करके अगर आप व्यूज़ और वो चीज़ें करते हो तो ये समाज को आप पीछे छोड़ते हो। इन चीज़ों पे आपका संयम होना बहुत ज़रूरी है। मैं आजकल देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे हमारा व्यवहार जो है वो संयमित नहीं है। कृपया करके देखो, पढ़ाई होना नहीं होना, नौकरी लगना ये दूसरी बात है, एक अच्छा नागरिक होना पहली बात होती है। अच्छे नागरिक बनिए, संयमित बनिए और समाज ने जो आपको नाम दिया है इसको आगे ले जाने का काम करिए, तभी जाके आपकी आइडेंटिटी स्थापित होगी। और यही चीज़ें हैं जो आपको समाज को आगे ले जाती है। अगर एक व्यक्ति भी समाज में खराब निकलता है तो पूरे समाज को बदनाम कर देता है। एक व्यक्ति भी अगर अच्छा निकलता है तो पूरे समाज का नाम है वो पूरे चाहूँ और एक प्रकार से विकसित कर देता है, चाहूँ और अच्छी तरीके से फैला देता है। इसलिए समाज के वो नागरिक बनिए, वो कर्णधार बनिए जो समाज को आगे ले जाने का काम करे, समाज को पीछे ले आने का काम
कभी मत करना, ऐसी कोई कार्य मत करना कि समाज का नाम प्रभावित हो। मैं आप सभी आयोजकों को धन्यवाद दूंगा कि इस प्रकार से नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आप करवा रहे हो। इसी तरह से आगे कार्यक्रम करवाते रहे। इस प्रकार के कार्यक्रम मैं पहली बार ऐसे कार्यक्रम में आया हूं जहां पे कार्यक्रम का नाम ही नारी शक्ति वंदन है। इससे पहले मैं ऐसे कभी किसी कार्यक्रम में नहीं गया और अब नारियों के सम्मान के लिए इस कार्यक्रम को मैं बहुत सराहनीय पहल मानता हूं। आपको और भगवान आपको ताकत दे, इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहें। मुझे आपने इस योग्य समझा, आमंत्रित किया और अपने विचार व्यक्त करने के लिए बुलाया। मैं आप सभी का आभारी हूँ। मेरे लायक भविष्य में भी कभी कोई सेवा हो तो हम हमेशा तैयार रहेंगे। और जितने भी यहाँ पे अभिभावक बैठे हैं, जितने भी बच्चे बैठे हैं, मैं सिर्फ यही कहूँगा, शिक्षा का काम करें और शिक्षित हो। जय हिंद, जय भारत।